हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बाउंडेड फंक्शन की। बाउंडेड वर्ड कोई बड़ा वर्ड नहीं, कोई नया वर्ड नहीं है। ये वर्ड आपने पहले भी पढ़ा है रियल एनालिसिस में। बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड सेट कॉम्प्लेक्स में पढ़ चुका हूँ। बाउंडेड फंक्शन की मैं रियल में डिस्कशन कर चुका हूँ। रियल में और यहाँ पे सेम ही होता है, बट लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वो क्या होता है मैं बता देता हूँ। और देन कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जिन पे बाउंडेडनेस की हम बात करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, चाहे पिकार्ड्स हो, चाहे आपकी पिकार्ड्स लिटिल थ्योरम हो, या आपका ल्यूलिस थ्योरम हो, या एनालिटिक की प्रॉपर्टीज हो, ऑल डिपेंड ऑन द बाउंडेड। वो डिपेंडेड जनरली बाउंडेड से हम क्या बताते थे, फंक्शन को क्वेश्चन बता देते हैं और इस पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं भाई। ठीक है, तो बाउंडेड फंक्शन को चेक करना ही बड़ा आसान होता है अगर आपको आता है, अगर नहीं आता तो बड़ा टफ हो जाता है। तो इसमें हम चीज़ें देखते हैं कि बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। रियल में जब हम बात करते थे तो हमारे पास बाउंडेड फंक्शन की दो डेफिनेशन होती है। अगर f फ्रॉम a टू b है, a टू b या a टू r है, a सबसेट है r का, और हम जानना चाहते हैं कि a पे वो बाउंडेड है या नहीं है, तो सिंपली क्या करते हैं, देयर एग्जिस्ट m और कैपिटल M बिलोंग्स टू r सच डैट कि fx की वैल्यू हमेशा कैपिटल M और स्मॉल m के बीच बनी रहे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। तब हम कहते हैं कि f आपका बाउंडेड है ऑन सेट a। क्लियर ना? अगर a नहीं गिवन है तो हम जनरली जो उसका डोमेन है उसी पे चेक कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये फंक्शन बाउंडेड है नहीं है, साइन x बाउंडेड और नॉट। ऐसे अगर चेक करना है तो सिंपली क्या करते हैं, जो उसका डोमेन होता है पर्टिकुलरली, हमेशा जिससे बात करते हैं उसी को लेके हम बात करते हैं कि जनरल उसी पे बात कर रहे हैं। नहीं, अगर वो कहेगा किसी पर्टिकुलर सेट पे तो वो देगा कि नहीं, इस पे चेक करो कि ये 1 है या बाउंडेड है या नहीं है। तो चलिए, और देयर एग्जिस्ट अ कैपिटल M बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि ऑब्वियस है यहाँ पे पॉजिटिव होगा, मे बी यूनियन जीरो, सच डैट fx का मोड हमेशा क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू m हो जाए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दो हमारे पास ऐसी आपकी डेफिनेशन आती है। क्लियर ना? अब बस ये तो ठीक है, ये रियल में आती है, कोई दिक्कत नहीं, ये रियल की बात हम कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स में भी बाउंडेड का मतलब यही होता है, लगभग यही होता है कि उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड मिल जाए, या fx का मोड हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 बन जाए। ये सेम ही है डेफिनेशन, बट कॉम्प्लेक्स में कुछ चीज़ें मेरे पास बेसिक कहती है कि जैसे कि हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपेरिजन नहीं होता, कौन कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, कौन कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है। तो उस चीज में ये वाली चीजें, क्योंकि z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऑब्वियस है, और इसका मीनिंग कभी नहीं होता कुछ भी, ये मीनिंगफुल नहीं होता। वेयर m एंड m बिलोंग्स टू रियल नंबर और सिंपली एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, बट जब मैं इसका मोड ले लेता हूँ, fz का मोड ले लेता हूँ, तब ये एक आपका रियल नंबर बन जाता है। ये क्या बन जाता है? रियल नंबर बन जाता है। तब चाहो तो मैं इसे लेस देन इक्वल टू m या ऐसे लिखूँ तो तब भी इसका काम चल सकता है। दिस इज द रियल नंबर, दिस इज आल्सो रियल नंबर, दिस इज आल्सो अ रियल नंबर। अब मैं कंपेरिजन कर सकता हूँ वेयर m एंड कैपिटल M बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये वाली डेफिनेशन कभी काम नहीं करेगी, रीजन आपको मैंने बता ही दिया है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपेरिजन हम लोग नहीं करते भाई, तो ये डेफिनेशन मीनिंगफुल नहीं होती। ये रियल में चलती है, ओके की बात है, क्योंकि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर आने वाला है, और ये भी रियल नंबर आना है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इज द रियल नंबर। तो दिस इज द मीनिंगफुल अगर ये इक्वलिटी लिखी है इन रियल, बट दिस इज हैज नो सेंस इन कॉम्प्लेक्स, as this is a complex number and complex number has no
कंपैरिजन। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ काम नहीं आने वाला, तो इसे हम नहीं लिखते भाई, इसे भूल जाते हैं। डन। अब बात आते हैं इसका मोड ले लिया। मोड लेने के बाद हम कह सकते हैं कि बाउंडेड है या नहीं है। क्योंकि ये मोड है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसे लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। ठीक है, ये ऑब्वियस होता है, क्लियर ना, क्योंकि मोड है ना ऑलवेज पॉजिटिव, मोड ऑलवेज पॉजिटिव। तो बस तो फिर यही वाला काम कर लेते हैं। मींस एफ जेड, मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू ए। अगर ऐसा होता है, देन एफ जेड इज कॉल्ड, बाउंडेड फंक्शन ऑन सेट ए, क्लियर ना। तो बस एक ही डेफिनेशन होती है बाउंडेडनेस की, और कोई डेफिनेशन इसमें नहीं होती। इसमें ये वाली नहीं चलती, मोड वाली चलेगी। वो भी क्यों, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मोड वाली चलेगी, वो भी क्यों मैंने आपको बता दिया है। ये वाली नहीं चलने वाली, ये वाला ना चलेगा, केवल ये वाला चलेगा, और कुछ उसमें नहीं चलने वाला। क्लियर ना। तो ये होता है आपका डेफिनेशन ऑफ द बाउंडेड फंक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो आपका होता है साइन जेड। सॉरी, साइन जेड से पहले भी आता है क्या, e टू द पावर जेड। e टू द पावर जेड कब बाउंडेड होता है और कब बाउंडेड नहीं होता, उसकी बात हम कर लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले बाउंडेडनेस ऑफ एफ जेड इक्वल टू e टू द पावर जेड। तो सबसे पहले बाउंडेडनेस ऑफ e टू द पावर जेड। तो सिंपल मेरे पास है एफ जेड इक्वल टू e की पावर जेड है, डोमेन इसका C है, डोमेन पूरा C है। सो क्वेश्चन इज दैट एफ जेड इक्वल टू e की पावर जेड इज बाउंडेड ऑन सेट C, बाउंडेड और बाउंडेड ऑन C। या तो वो कहेगा कि बाउंडेड है, या ये कहेगा बाउंडेड ऑन C है या नहीं है। जनरली वो कहता है कि वो बाउंडेड है या नहीं है। बाउंडेड है तो ऑब्वियस है, जो उसका डोमेन है पूरा C, तो उसी पे हम उसे ऑपरेट करेंगे। तो देख लेते हैं, बाउंडेड है तो हमें क्या लेके चलना पड़ेगा, उसके मोड को लेके चलना पड़ेगा। तो नाउ सॉल्यूशन एफ जेड इक्वल टू e की पावर जेड। मोड ले आते हैं तो मोड से ही पता चलेगा, क्योंकि मोड में डेफिनेशन है, और ये e की पावर x प्लस का आइटा y होगा। चलिए, तो दिस विल बी e की पावर x इंटू e की पावर आइटा y। मोड प्रॉपर्टी e की पावर x इंटू e की पावर आइटा y आ जाएगा। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, e की पावर आई थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। तो e की पावर आई थीटा का जो मोड होगा, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ऑलवेज 1 फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्योंकि y इज अ रियल नंबर, तो दिस implies this will be e की पावर मोड ऑफ x, सॉरी, एज e की पावर आइटा y इक्वल टू 1। तो दिस implies e की पावर एफ जेड का जो मोड बना, कहाँ तक आ गया भाई, e की पावर x तक आ गया। और e की पावर x तो कैसा है, रियल फंक्शन है। कैसा है, रियल। e टू द पावर x क्या होता है, रियल होता है ना। अरे x ना रियल वैल्यू ना, x तो वेरिएबल है ना रियल वाला। तो e टू द पावर x, देखो ये कॉम्प्लेक्स था पूरा का पूरा, ये z था, अब ये केवल x है। ठीक है, समझ गए। इसमें x प्लस आइटा y था और इसमें केवल x है, क्योंकि ये मोड है, x है, e टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव होता ही होता है, तो इसे लिख सकते हैं e टू द पावर x। तो एफ जेड ना का मोड आ गया e टू द पावर x के इक्वल। हाँ, ये रियल वैल्यू है और ये पॉजिटिव है, और ये इन्फिनिटी जाएगा कब एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। जाएगा नहीं जाएगा, दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। और दिस इंप्लाइड एफ जेड इज
नॉट बाउंडेड या अनबाउंडेड ऑन सेट सी, ये इस पे बाउंडेड नहीं बनेगा भाई, समझे ना। तो ये एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड इस पे बाउंडेड नहीं बनेगा, क्लियर ना। तो एफ जेड इक्वल टू अगर मैं बात करूं ई टू द पावर जेड की, ये बाउंडेड नहीं होता पूरे सी पे, क्लियर ना। हाँ, बस इसे हम बात जरूर कर सकते हैं कि कब बाउंडेड बनेगा, कब बाउंडेड बनेगा। देख रहे हो ना यहाँ पे, ये पूरे सी पे बाउंडेड नहीं बना भाई, नहीं बना बाउंडेड पूरे सी पे। बस इसे मैं बनाना चाहता हूं क्या, बाउंडेड, क्या एक ऐसा सेट बनाना चाहता हूं जिसपे बाउंडेड हो जाए। तो एक काम करते हैं ना, ये डोमेन है इसका, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन लिया, ये जेड प्लेन लिया। हम देख रहे हैं एफ जेड इन्फिनिटी पे तभी जा रहा है जब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा है। एफ जेड इन्फिनिटी पे तभी जा रहा है जब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा है। तो इसे काम करते हैं ना, देख रहे हो, ई टू द पावर एक्स, एक्स अगर नेगेटिव की ओर जा रहा है तो इसे कोई तकलीफ है ही नहीं। अगर एक्स नेगेटिव की ओर जा रहा है तो इसे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी पे गया तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, क्लियर ना। अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, अगर x टेंड्स टू आपका इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी पे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसे केवल और केवल एक ही जगह तकलीफ है, कहां, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा है। तो एक काम करते हैं ना, पहले तो पानी पीते हैं। अब एक काम करते हैं कि इसे इन्फिनिटी जाने से रोक लेते हैं। मतलब यहां पे कोई बाउंडेशन लगा दी, एक बैरियर लगा दिया, ये ए लिया, ए आपका रियल नंबर से है, ये आपका कोई भी रियल नंबर से है, समझे, कोई भी रियल नंबर से है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमने माना कि x की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू a होगी, तो ये आपका रीजन बन के आएगा, D बन के आएगा। मतलब D बनाया आपने क्या, Z बिलोंग्स टू C सच दैट x लेस देन इक्वल टू a, और a आपका रियल नंबर से है, एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये मैंने एक डी बना लिया, डी नॉट अ फिक्स वैल्यू, क्योंकि ए आपका चेंज होता रहेगा। तब जाके ना, अगर ऐसा होगा तो मोड ऑफ एफ जेड की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू ए की पावर ए तक रुक जाएगी, रुकेगी या नहीं रुकेगी, क्लियर ना। क्योंकि इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, ए होगी, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, ए होगी, ए होगी, तो मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू होगा ई की पावर ए से, हमेशा इससे बड़ा नहीं होगा। और वी नो ए इज द रियल नंबर, ये आपको दिया है एक्स लेस देन इक्वल टू ए, और ए आपने पर्टिकुलर ले लिया है, ये आपने फिक्स किया है, या तो यहां होगा या यहां होगा, ये वेरी नहीं कर रहा है, वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट है। या तो इसे फिक्स करोगे, यहां फिक्स करोगे, यहां पे ये वेरी नहीं करेगा, फिक्स हो जाएगा। होने के बाद ये क्या आएगा, फाइनाइट नंबर आने वाला, इसे बोल देते हैं एम। जैसे अगर मैंने ए की वैल्यू 0 ले ली तो क्या हो जाएगा, e की पावर 0, और e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मतलब मोड हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इसे m मान लिया, तो क्या होगा, मोड ऑफ एफ जेड की वैल्यू क्या होगी आपका, लेस देन इक्वल टू m होगा, और m की वैल्यू क्या होगी, e की पावर a होगी, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज एफ जेड इज बाउंडेड, ऑन टी। तो ये एक बाउंडेडनेस की क्या बन गई, मुझे सेट बन के तैयार हो गया। क्या करना है, एफ जेड इक्वल टू ई टू पावर जेड को बाउंडेड बनाने के लिए केवल और केवल एक्स एक्सिस को, एक्स को केवल इन्फिनिटी जाने से रोक लेना है, और मेरा वो क्या बन जाएगा, हमेशा बाउंडेड बन। कोई भी सेट हो उस पर हमेशा बाउंडेड होगा, बस एक्स इन्फिनिटी पे उसमें ना जा पाए, वाई कहीं भी जाए भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स नेगेटिव पे कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्लियर ना। बट वो क्या कहा ना जाए, इन्फिनिटी पे ना जाए, x इन्फिनिटी पे ना जाए तो हमेशा इस सेट पे क्या रहेगा, हमेशा इन्फिनिटी रहेगा। समझे नहीं समझे? इस पूरे सेट की इमेज क्या आएगी, हमेशा बाउंडेड आएगी। और मोर ओवर, ये तो समझ गए, एक छोटा सा हिंट, ये क्या है, मोड ऑफ एफ जेड, मोड ऑफ डब्ल्यू माइनस लेस देन इक्वल टू एम रख लो से। तो डब्ल्यू प्लेन में जब हम बनाएंगे, ये आएगा सेंटर 0, रेडियस m, मान लेते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस m है, तो ये क्या बनेगा, एक डिस्क बनेगी। ये आपका बनेगा एफ जेड, मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू m। अरे जैसे मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 नहीं बनाते, मोड ऑफ जेड डिस्क सेंटर 0 रेडियस 1, और मोड ऑफ जेड लेस देन आर डिस्क सेंटर 0 रेडियस आर। दिस इज आल्सो डिस्क सेंटर 0 रेडियस m इन डब्ल्यू प्लेन या एफ जेड प्लेन। ये क्या आपका एफ जेड प्लेन है या डब्ल्यू प्लेन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी इमेज ना हमेशा इसके अंदर, ये जो पूरा का पूरा पार्ट बनेगा, इसकी इमेज हमेशा इसके अंदर रहने वाली, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाए। देख रहे हो खूबसूरती ऑफ ए की पावर जेड की, समझ रहे हो? इस पूरे पार्ट की इमेज इसके अंदर ही रहने वाली, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। क्लियर ना? अगर मैं यहाँ के ए की वैल्यू 0 रख लूं तो ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट हाफ प्लेन में आ जाएगा। अगर ए की पावर 0 रख लूं तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये यूनिट डिस्क में समा जाएगा, समझ रहे हो? लेफ्ट हाफ पूरा का पूरा किस में समा जाएगा, यूनिट डिस्क में समा जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट? तो ऐसे ही करके हम सभी फंक्शन की बाउंडेडनेस हम इजीली चेक कर सकते हैं। ए की पावर आइटा जेड को देखोगे या ए की पावर माइनस आइटा जेड को देखोगे, इन सब को हम ऐसे ही डिस्कस इजीली कर सकते हैं भाई। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए